नमस्कार। इस वक्त हम लोग झारखंड विधानसभा में मौजूद हैं और जैसा कि आपको बता दें कि कल यानी कि 18 मार्च से लेकर 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक, माफ़ कीजिएगा, पूरा का पूरा सत्र चलना है। हालांकि ये पूरे 1 महीने का सत्र नहीं है, इस बीच अवकाश भी है। और आपको बता दें कि आज स्पीकर रविनाथ महतो जो हैं उन्होंने 3 बैठकें भी की हैं। पहली जो बैठक थी वो उच्च स्तरीय जो विभागीय लोग हैं, जो सचिव लेवल के लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ एक उच्च लेवल की मीटिंग हुई। इसके बाद जो विधायक और जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोगों के साथ मीटिंग हुई। फिर जो पत्रकार दीर्घा समिति के जो लोग हैं उनके साथ जो है कि बातचीत की गई और जो पक्ष और विपक्ष है दोनों को मिल करके ये बताया गया कि जो पूरा विधानसभा का सत्र है उसे अच्छे से चलने देना है, क्योंकि बहुत खर्च करके ये सत्र जो है जनता के लिए लाया जाता है। इसमें एक चीज़ आपको और बता दें जो कि काफ़ी आपको जान लेनी चाहिए कि इस सत्र में बजट भी पेश होना है, जिसमें कि आपके हमारे आने वाले जो भविष्य है साल भर का, उसको लेकर के क्या कुछ आने वाला है वो बहुत अहम रहेगा। क्योंकि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर, तमाम जितने भी चीज़ें हैं सब पर जो है कि बजट जो है कि वो बजट पर निर्भर करते हैं, किसको कितना पैसा मिलेगा। और पिछले साल जो बजट पेश हुआ था उसका खर्च कैसे कैसे हुआ उसको लेकर के भी ये जो सत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि जब प्रदीप यादव बाहर आ रहे थे तो उन्होंने प्रेस से बात करते हुए, पत्रकारों से बात करते हुए इस बात को कहा कि इस बीच होली का जो समय है और नगर निकाय चुनाव का जो समय है उसको देखते हुए एक दिन जो है, जो 23 तारीख जिस दिन की मतगणना होनी है नगर निकाय चुनाव को लेकर के, जिस दिन पब्लिक वोट देने अपने घर से बाहर जाएगी, उस दिन जो सत्र चलना है उसको ड्रॉप करके उसको शनिवार के दिन जो है कि शेड्यूल कर दिया गया है। और इसकी जानकारी तमाम जो पत्रकार हैं उनको और जो सभी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा हैं इन सबको दे दी गई है। देखिए, आप सबको पता है कि विधानसभा 18 तारीख से प्रारंभ है और बीच में होली भी है और होली की एक लंबी छुट्टी है। 23 फरवरी के बाद लगातार फिर कई लंबी छुट्टी उसमें घोषित था। 25-26 तक होगा यहाँ बजट। इधर भी देखिए, और आपने देखा होगा कि वो उसमें अनुपूरक बजट भी आना है। अब अनुपूरक बजट 20 को आना था, 23 को बहस था, 23 को यहाँ नगर निकाय के चुनाव है, जिस कारण नेताओं ने मिलकर यह तय किया है कि नगर निकाय के चुनाव के दिन जब सरकारी छुट्टी घोषित है तो फिर विधानसभा भी बंद रहना चाहिए। लोगों को नगर निकाय में वोट भी डालने, कई विधायकों को, उनके परिवार को, उनके संबंधियों को। तो इसलिए वह जो 23 का बहस है उसे 21 तारीख छुट्टी के दिन जो शनिवार था उस दिन शिफ्ट किया गया है। कार्यसूची में इतना ही परिवर्तन हुआ है और कल इस पर कार्य मंत्रणा पर इस पर मुहर लगेगी। नहीं, यहाँ एजेंडे पर नहीं, यहाँ कोई एजेंडा का चर्चा तो नहीं कर सकते। कल फिर एजेंडा सामने आएगा कि कौन से शीर्ष बनेगा जिस पर सरकार अनुदान की मांगे रखेगी, कौन से विभाग गिलोटिन में जाएगा, ये सारी कार्य मंत्रणा में कल आएगा, तब स्पष्ट हो पाएगा कि किस दिन कौन सा डिमांड है, कौन सा गिलोटिन है। आज की चर्चा इतनी ही है। हम आपको मोटा मोटी एक आपको बता देते हैं कि कब कब अवकाश रहेगा और क्या क्या चीज़ें होनी है। तो आपको बता दें कि 18 तारीख को सत्र जो है कि शुरू होना है, प्रतिज्ञान जो ग्रहण होता है इसके साथ में। इसके बाद 19 तारीख को आपको प्रश्नकाल और जो राज्यपाल हैं उनके अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव के साथ वाद विवाद। फिर 20 तारीख को फिर से प्रश्नकाल, फिर 21 तारीख को छुट्टी रहेगी, 22 तारीख को छुट्टी रहेगी, फिर से 23 तारीख को प्रश्नकाल। और इसी 23 तारीख के प्रश्नकाल को हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव के चलते इसको शनिवार पर शिफ्ट कर दिया गया है। 21 तारीख को जो अवकाश है उसी अवकाश के दिन जो 23 तारीख की जो पूरी कार्यशैली है उसको शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि जो आपको हम बता रहे थे कि 21 तारीख को छुट्टी है, उस दिन छुट्टी नहीं बल्कि 23 तारीख का जो काम है उस चुनाव के चलते उसको पहले शेड्यूल कर दिया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि इस बीच 28 से लेकर के 8 मार्च तक, जी हाँ, जिस समय होली का भी समय रहेगा 4 तारीख को, तो ये 28 से लेकर 8 मार्च तक फिर से जो है कि अवकाश यानी कि छुट्टी है। विधानसभा का सत्र उस समय नहीं चल रहा होगा। और फिर उसके बाद आपको बता दें कि 9 मार्च से फिर से प्रश्नकाल और सरकार का उत्तर और वगैरह जो चीज़ें चलती हैं वो होगी। ये दिलचस्प इसलिए भी इस बार का विधानसभा सत्र रहेगा क्योंकि जो बजट होता है, देखिए बजट में हमारे आपके घर के राशन तेल नमक से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, कहाँ सड़क बननी है, कहाँ हॉस्पिटल बनना है, कहाँ क्या बनना है, इसको लेकर के भी तमाम जो सरकार के जो विधायक हैं या जो वित्त मंत्रालय के जो मंत्री हैं या फिर जो सरकार में शामिल पार्टियां हैं, इनके जो विधायक जीत करके इस विधानसभा में आए हैं
जो आपके हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस लिहाज से भी ये जो सत्र है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई विधायक आएंगे। पिछले बार का बजट आपको, पिछले बार का माफ़ कीजिएगा, सत्र आप लोगों को याद होगा, जो शीतकालीन सत्र था जो दिसंबर में था, तो उस सत्र में काफ़ी हंगामा हुआ था स्कॉलरशिप को लेकर के। छात्र बार बार मांग कर रहे थे कि स्कॉलरशिप को जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो क्या इस बार देखना होगा कि चमरा लिंडा जो मंत्री हैं उनके तरफ से क्या कुछ राहत का जो जो भरोसा दिलाया गया था वो मिल पाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपको लास्ट सत्र का याद हो तो दीपिका पांडे सिंह और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ये दोनों जो मंत्री हैं, यानी कि एक आपके जो ग्रामीण विकास के मंत्री हैं वो और एक आपके जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं वो, इन दोनों ने भाजपा के केंद्र सरकार पर जो वहाँ बैठी हुई एनडीए उसके ऊपर आरोप लगाया था कि हमें पैसा नहीं मिलता है तो हम काम नहीं कर पाते हैं, सेक्रेटरी नहीं मिलते हैं। हालांकि अभी 270 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास विभाग को दिए गए हैं। तो इस बार देखना है कि राज्य सरकार जो अपना बजट बना रही है उसमें कितना बेहतर कर पा रही है, क्योंकि छींटाकसी दोनों तरफ से हमेशा चलती रहती है। तो जिस तरीके से राज्य सरकार ये कहती है कि केंद्र की सरकार ने पैसा नहीं दिया, केंद्र की सरकार हमें काम करने के लिए उचित राशि नहीं मुहैया करती है, तो ये देखना होगा कि क्या राज्य सरकार जब अपना बजट पेश कर रही है तो किन किन पहलुओं पर वो विचार करके और अपने स्तर पर ठीक काम कर रही है, और जो विपक्ष है वो कितना क्रॉस क्वेश्चन कर पाता है। क्योंकि झारखंड में भाजपा या फिर जो आप कह लें कि विपक्ष के जो लोग हैं, एनडीए के जो लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है, राजनीतिक रूप से वो कितने सक्रिय और कितना काउंटर कर पाते हैं, ये आप सबके बीच में है। बाकी कल से सत्र शुरू है और आपको बता दें कि लगातार लोकतंत्र 19 जो है इसकी कवरेज जो है कि करता रहेगा। और जो भी तमाम आपके मन में कोई सवाल हो, आपके अपने विधानसभा के किसी विधायक से, 81 विधानसभा में आप जिस भी विधानसभा से इस खबर को देख रहे हो, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने विधायक का नाम और अपना प्रश्न जरूर डाल दीजिएगा, ताकि हम आपकी तरफ से कल से इस विधानसभा में जिम्मेदारी के साथ वो सवाल उठा सकें। बाकी मेरा नाम वैभव है, कैमरे के पीछे एलेक्स हैं। धन्यवाद।